हाय दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट टॉपिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लेशन, जिसको रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट या येलो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो बोन मैरो ट्रांसप्लेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें रेड बोन मैरो ट्रांसप्लेशन और येलो बोन मैरो। मेनली रेड बोन मैरो के अंदर हिमोपोइटिक टिश्यू या सेल पाई जाती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मुख्य रूप से पाई जाती है। तो और दूसरा आता है येलो बोन मैरो। येलो के अंदर ये बोन मैरो येलो के अंदर मेडुलटी केंद्र में स्थित होता है, जो कि इसके अंदर एपिथेलियम बोन मैरो पाई जाती है। इसके अंदर चर्बी, जिसे फैट कहते हैं, फैट पाई जाती है मेन रूप से, और उसके अंदर फैट सेल पाई जाती है। तो जन्म के समय हमारी बोन मैरो जो हड्डी होती है, रुधिर कणिका होती है, एकदम रेड होती हैं, और धीरे धीरे जैसे ही एडल्ट होते हैं तो वो आधी हो जाती हैं और धीरे धीरे येलो दिखने लग जाती है और रेड कम होती हैं। इस प्रकार से बोन मैरो का निर्माण होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट वह प्रक्रिया है जिसमें डैमेज या डिस्ट्रॉयड या अनहेल्थी बोन मैरो को हेल्थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसके कई लक्षण हो सकते हैं, किस कारण से करते हैं, क्यों करते हैं, बोन मैरो क्या ज़रूरत पड़ती है, तो बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करना पड़ता है पेशेंट के अंदर, तो क्यों करते हैं इसके बारे में देखते हैं। जिसके अंदर नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर के कारण, या लुकेमिया, या मल्टी माइलोमा, या हॉर्जिंग डिजीज़ के कारण, या एनीमिया के कारण, या थैलेसीमिया के कारण, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ के कारण, या स्केल सेल एनीमिया, जिसके में रेड ब्लड्स की कमी के कारण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। या जन्मजात से कुछ ऐसी होती हैं बोन मैरो हड्डी, जिसके कारण भी हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इस प्रकार से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि बोन मैरो डिजीज नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एलोजेनिक बोन मैरो, सिंजेनिक बोन मैरो, ऑटोजेनिक बोन मैरो, 3 प्रकार के बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। एलोजेनिक बोन मैरो क्या होती है? एलोजेनिक बोन मैरो जिसमें फादर्स, मदर्स या सिस्टर, ब्रदर्स से बोन मैरो कलेक्ट की जाती है। उसके बाद उस कलेक्ट करके इन्फ्यूजन की भांति इसमें अनहेल्थी बोन मैरो की जगह इन्फ्यूजन से उसमें सेंट्रल लाइन से रिसीव की जाती है। इस प्रकार से बोन मैरो की जाती है। ये होगी एलोजेनिक। और सिंजेनिक बोन मैरो, ये वो बोन मैरो होती है जो बोन मैरो डोनर पेशेंट से ही ली जाती हैं, जिसमें वो समरूप या जुड़वा हो, पेशेंट का जुड़वा भाई हो, या उसकी जुड़वी बोन मैरो हो, उसी से ही बोन मैरो ली जाती है, जिसे सिनेजेनिक बोन मैरो कहते हैं। और तीसरा होती है ऑटोलोगस बोन मैरो। ऑटोलोगस बोन मैरो किसी हेल्थी व्यक्ति से ली जाती हैं, जो उसके समरूप हो, उससे बोन मैरो ली जाती है। ये बोन मैरो डोनर्स पेशेंट से ली जाती हैं। इस प्रकार से की जाती है। बोन मैरो एस्प्रीट कर ली जाती है, आवश्यकता अनुसार उसे उसके अंदर कलेक्ट की जाती है। ये बोन मैरो को टेम्परेचर के अंदर स्टोर किया जाता है, उसे बोन मैरो को उसी पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करने के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक सामान्य प्रक्रिया है, टाइप्स है जो भी मानते हैं। ये एक प्रकार का टाइप है, जिसे ग्राफ्ट होस्ट एक डिजीज है बोन मैरो, जिसकी संभावना कम रहती है, इसलिए उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए
करना पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अस्थि मंजा यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के करने में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे की जाती हैं और पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है और पेशेंट के साथ वाले को कैसे समझाया जाता है कि इस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में सारा समझाना और उसे प्रोसीजर बताते हैं हम। तो बोन मैरो उसमें दाता की पेशेंट जो बोन मैरो जिससे ली जाती है उसकी पहचान की जाती है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका शारीरिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके अंदर मेंटली एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति से ली जाती है उसका वाइटल साइन वगैरह सारा देख के जांच सारे करके उसके बाद में उस पेशेंट डोनर से ली जाती है और उस अनहेल्थी पेशेंट के अंदर डाली जाती है। फिर उसके बाद हम दाता की तैयारी की डोनर के बारे में हम तसल्ली से करनी चाहिए और उसकी और जो साथ में होते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट प्रदान करना चाहिए। उस प्रक्रिया के बारे में प्रक्रिया करने के बारे में उसको पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले उसमें वेरिटन लिखित पत्र सहमति पत्र लिया जाता है पेशेंट के साथ वाले से, पेशेंट से कि ऐसे ऐसे की जाती हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है, इस प्रकार से उसे सहमति पत्र लिया जाता है। उसके बाद अस्थि मंजा एकत्र कैसे की जाती है उसके बारे में बताते हैं। ये बोन मैरो एक ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को लिटाया जाता है और लिटा के फिर उसको एनेस्थीसिया किया जाता है। एनेस्थीसिया के बाद उसके बोन मैरो इन्फ्यूजन की जाती है। इस प्रकार से इन्फ्यूजन सेंट्रल लाइन के द्वारा बोन मैरो डाली जाती हैं। इस प्रकार से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रत्यारोपण डोनर से बोन मैरो ब्लड इन्फ्यूजन या सेंट्रल लाइन की भांति इन्फ्यूजन किया जाता है, जिसके बोन मैरो के अंदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और लास्ट डोज होती हैं जो 48 से 72 घंटे तक उसके अंदर इन्फ्यूजन सेंट्रल लाइन द्वारा की जा सकती हैं। उसके बाद कि क्या कॉम्प्लिकेशन क्या जटिलताएं हो सकती हैं अगर बोन मैरो डाल दी हैं तो उस प्रकार से उसके अंदर एनीमिया हो सकता है, हेमोरॉइड इन्फेक्शन होता है, ग्राफ्ट वायरस होस्ट डिजीज हो सकता है, इस प्रकार के जटिलताएं आ सकती है। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। नर्सिंग मैनेज के अंदर आपको पता ही है कि वाइटल साइन वगैरह इन्फ्यूज़न की जाती हैं, तब तक उस बोन मैरो को पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, बार बार वाइटल साइन लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसे रेड ब्लड सेल प्लेटलेट या ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर कमी भी हो सकती है। इस प्रकार से रोगी को परिजनों से रोगी को ट्रीटमेंट के केयर की शिक्षा दी जाती है। ग्राफ्ट ऑफ डिजीज के बारे में लक्षण क्लोजली मॉनिटर की जाती है। इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे